अजरबैजान ने दावा किया है कि नागोर्नो काराबाख में उसका ऑपरेशन सफल रहा। अजरबैजान के इस दावे की हकीकत क्या है, जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि काराबाख में आर्मीनियाई लड़ाके मौजूद थे जिन्हें आर्मीनिया की मिलिट्री मदद कर रही थी। चेतावनी देने के बाद भी इलाका खाली नहीं किया गया तो अजरबैजान ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जबकि आर्मीनिया की तरफ से कहा गया कि अजरबैजान का दावा सही नहीं है। इलाके में कहीं भी आर्मीनियाई सैनिकों की मौजूदगी नहीं थी। अजरबैजान ने आतंकी हमला किया है। इस हमले के बाद 2020 जैसी जंग शुरू होने के आसार बनने लगे हैं, जबकि अजरबैजान और आर्मीनिया में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ये आर्मीनिया से आई तस्वीरें हैं जहां हजारों लोग सड़क पर उतर आए, पीएम के इस्तीफे की मांग करने लगे। इस दौरान रूसी दूतावास में घुसने की कोशिश की, जिसमें पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हो गई। 34 लोग जख्मी हो गए। ऐसे हालात पर सुनिए दुनिया के ताकतवर देशों की तरफ से क्या कहा गया। अमेरिका ने अजरबैजान को चेतावनी देते हुए तुरंत हमला रोकने के लिए कहा। दूसरी तरफ फ्रांस की तरफ से कहा गया कि नागोर्नो काराबाख में हमला किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। जर्मनी ने कहा कि हमला बंद करके बातचीत की मेज पर लौटे अजरबैजान, जबकि रूस ने साफ कहा है काराबाख पर त्रिपक्षीय समझौते के तहत 2020 के युद्ध विराम का सम्मान होना चाहिए। हालांकि कुछ देर पहले रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन ये जंग कब भड़क जाए इसके आसार बने हुए हैं। अजरबैजान ने साफ कर दिया है कि जब तक आर्मीनियाई अलगाववादी सरेंडर नहीं करते वो आगे भी ऐसे हमले करता रहेगा। दरअसल अजरबैजान इसलिए भी भड़का हुआ है कि शांति रक्षा ट्रेनिंग के नाम पर अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी आर्मीनिया पहुंची हुई है। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से आर्मीनिया का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है। कुछ दिन पहले आर्मीनिया के निकोल पेशियान ने कहा था कि वो रूस के ऊपर एक सुरक्षा गारंटर के तौर पर भरोसा नहीं कर सकते। यानी आर्मीनिया का अमेरिकी खेमे में जाना सीधे तौर पर रूस से टकराव माना जा रहा है, जिससे भड़ककर अजरबैजान ने हमला कर दिया। कुल मिलाकर अब काराबाख को लेकर नई खेमेबंदी सामने आ रही है। अजरबैजान के साथ जहां रूस, तुर्की, पाकिस्तान, चीन, ईरान, सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया हैं, वहीं आर्मीनिया की तरफ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी बताए जा रहे हैं। यूएसएसआर में अजरबैजान का हिस्सा रहा काराबाख को 1991 में आर्मीनियाई मूल के लोगों ने स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। तब से लेकर अब तक 32 साल से इस इलाके पर दोनों देश कब्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तक 6,600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 2020 में भी इसी तरह जंग भड़की थी, जिसमें 6,600 लोग मारे गए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार इस इलाके में दोनों देशों के बीच गोलीबारी होती रहती है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, जो यूक्रेन रूस की तरह एक युद्ध में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है आर्मीनिया से। वॉर के बीच अजरबैजान की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अजरबैजान ने अपने जनरल को पद से हटा दिया है। मेजर जनरल मर्रम गफारोव को हटा दिया गया है। तो एक और अजरबैजान ने अपने जनरल को निकाल दिया, तो दूसरी तरफ आर्मीनिया के प्रधानमंत्री के लिए भी हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान पर चौतरफा मार पड़ी है। एक तरफ उन्होंने पुतिन की नाराजगी मोल ले ली है, दूसरी तरफ सबसे बड़े दुश्मन अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तीसरी टेंशन ये कि आर्मीनिया के लोग अपने ही प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और चौथी मुश्किल ये कि आर्मीनिया में सिविल वॉर के हालात पैदा हो गए। हजारों लोगों की भीड़ ने आर्मीनिया में रूसी दूतावास पर हमले की कोशिश की। बेकाबू भीड़ ने आर्मीनिया में सरकारी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। नागरिकों और पुलिस के बीच झड़प में 34 लोग जख्मी हो गए। जो पुतिन यूक्रेन में नाटो सेनाओं के आने की संभावना भर से यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं, वो आर्मीनिया में अमेरिकी सैनिक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन पुतिन नहीं चाहते कि आर्मीनिया के लोगों के बीच रूस को लेकर कोई शंका पैदा हो। पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका की चाल में फंसकर उनका गढ़ छिन जाए। एकदम साफ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान पुतिन के टारगेट पर हैं।
अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करने की वजह से पुतिन निकोल पाशिनियान से खासे नाराज है। इसलिए आर्मीनिया में तैनात रूस के सैनिक भी एक्टिव हो गए। रूस के सैनिक नागोर्नो काराबाख में आम नागरिकों की जान बचाते दिखे। रूस और अमेरिका के बीच की तनातनी में आर्मीनिया के प्रधानमंत्री की कुर्सी जा सकती है, और ये बात निकोल पाशिनियान भी अच्छी तरह जानते हैं। हम विदेशी और स्थानीय अलगाववादियों को आर्मीनिया पर हमला करने की इजाजत कतई नहीं दे सकते। वो लोग आर्मीनिया में तख्ता पलट के लिए कोशिश कर सकते हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान चौथी बार आमने सामने आ गए। साफ है कि आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने वही गलती की है जो ज़ेलेंस्की ने की थी। अमेरिका के झांसे में आकर आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने रूस से दुश्मनी मोल ले ली है। निकोल पाशिनियान ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन पुतिन से दुश्मनी निकोल पाशिनियान को महंगी पड़ सकती है। आर्मेनिया में भी यूक्रेन जैसी तबाही दिखाई दे सकती है। हालांकि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच छिड़ी नई जंग में फौरी राहत की खबर आई है। अजरबैजान और आर्मीनिया की सेनाएं संघर्ष विराम के लिए समझौते के लिए राजी हो गई हैं। भले ही आर्मीनिया में रूस का मिलिट्री बेस है, लेकिन आर्मीनिया के प्रधानमंत्री जिस तरह रूस का विरोध करके अमेरिका के खेमे में जा रहे हैं, वो उनके देश को मुश्किल में डाल रहा है। आर्मेनिया में रूस का मिलिट्री बेस होने के बाद भी अमेरिका के सैनिकों को बुलाकर उनके साथ युद्धाभ्यास करना आर्मेनिया को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Я не знаю, пожар. और बड़ी खबर आ रही है, रूस की पैसिफिक फ्लीट का युद्धाभ्यास जारी है। रूस के युद्धाभ्यास से समंदर थर्रा गया। युद्धपोत से दागी कैलिबर मिसाइल समंदर में डमी जहाज को तबाह किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी हमले में रूसी हथियार तबाह हो गए। रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड गन जलकर खाक हो गई। रूसी गोला बारूद डिपो पर हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाखमुत में यूक्रेनी ब्रिगेड का ड्रोन हमला। रूसी जवानों पर यूक्रेनी ड्रोन दागा गया। हमला बंकरों में छिपे रूसी जवानों पर किया गया। हमले में रूसी जवानों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, बाखमुत में यूक्रेनी हमले का एक और वीडियो। वॉर जोन में आमने सामने की भीषण जंग चल रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग में कई रूसी जवान घायल हुए हैं। घायल रूसी जवानों को यूक्रेन ने बंधक बनाया। रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है।